नमस्कार साथियों, जो भी टीम इस आईपीएल सीजन को जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। 20 करोड़ रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन एक आईपीएल टीम के लिए इसके क्या मायने हैं, जरा सोच कर देखिए। पिछले सीजन आईपीएल की सबसे सस्ती टीम लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसकी ब्रांड वैल्यू $60 मिलियन यानी 508 करोड़ रुपए थी, तो चेन्नई जैसी टीमों की ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ रुपए। ऐसे में 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी, क्या मायने हैं इन टीमों के 20 करोड़ रुपए से। हालांकि जो खेल टीवी पर दिखाया जाता है ऐसा है नहीं, असल खेल तो पीछे चलता है पैसों का। इसलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि आईपीएल का बिजनेस क्या है। क्या आपको पता है आईपीएल के शुरू होने से एक साल पहले आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग की स्थापना की गई थी। इसकी खास बात यह थी कि इसे प्राइवेट कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, जेई एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस। हाँ, वही कंपनी जो जी टीवी, जी न्यूज़ चलाती है टीवीज पर, इसी कंपनी ने इस लीग को बनाया था। आईसीएल बिल्कुल आईपीएल की तरह सेम था, फिर भी ना ही इसे क्रिकेटिंग बोर्ड बीसीसीआई ने चलने दिया और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेटिंग बोर्ड आईसीसी ने। और साथ ही साथ बीसीसीआई ने कहा कि जो भी प्लेयर आईसीएल को खेलेगा उसे परमानेंट बैन कर दिया जाएगा ऑल टूर्नामेंट से। बीसीसीआई नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी टूर्नामेंट चले जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। फिर 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने खुद की एक लीग की अनाउंसमेंट की, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया। आईसीएल पर जिन प्लेयरों के बैन लग रहे थे या लगने से डर रहे थे, इसी वजह से धीरे धीरे आईसीएल बंद हो गया। ये जानना इसलिए जरूरी था कि आईपीएल का बिजनेस क्या है, हम पता कर सकें। पहला सवाल, आईपीएल टीमों के पास इतना पैसा कहां से मिलता है? स्पॉन्सर से। स्पॉन्सर से सबसे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि आईपीएल को सबसे पहले डीएलएफ आईपीएल कहा जाता था, फिर पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल कहते हैं। जिस ब्रांड का नाम यहाँ पे यूज हो रहा है आईपीएल से पहले, उसे ही कहा जाता है टाइटल स्पॉन्सर, क्योंकि जब जब आप आईपीएल का नाम मुंह से लेंगे तब तक उस कंपनी का नाम आपके दिमाग में आएगा। शुरुआत में 5-7 साल स्पॉन्सर रहा था डीएलएफ आईपीएल, जिसके स्पॉन्सर 30 से 40 करोड़ रुपए पर ईयर बीसीसीआई को मिले। उसके बाद पेप्सी आया, जिसने 79 करोड़ रुपए दिए पर ईयर। फिर वीवो ने बहुत पैसे दिए, 2016-17 में 100 करोड़ रुपए और 18-19 में 440 करोड़ रुपए। 2020 का टाइटल स्पॉन्सर रहा था ड्रीम 11 और अब टाटा आईपीएल ने 330 करोड़ रुपए देकर ये अपने नाम कर लिया है, जो वीवो आईपीएल से भी कम है। जो इन सब से बीसीसीआई को पैसा मिलता है वो 50% अपने पास और 50% बाकी टीमों में बांट देती है। इसके अलावा सीएट टायर्स ब्रेकिंग एड्स के लिए 30 करोड़ रुपए दिए थे और इसी तरह कई कंपनियों को मिलाकर बीसीसीआई को 210 करोड़ रुपए मिलते हैं। बीसीसीआई के लिए स्पॉन्सरशिप एक कमाई का जरिया है और दूसरा बड़ा जरिया है ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स देना, राइट्स टू ब्रॉडकास्टर्स। अब आईपीएल किसी ना किसी टीवी चैनल्स पर तो शुरू किया ही जाएगा। किस टीवी चैनल्स पर शुरू किया जाए आईपीएल को? हर टीवी चैनल यही चाहेगा कि आईपीएल मेरी टीवी चैनल्स पर शुरू हो, जिससे मुझे और व्यूअरशिप मिल सके। इसलिए बीसीसीआई इन टीवी चैनल्स को ब्रॉडकास्टर्स राइट्स देता है पैसे के बदले। आईपीएल की शुरुआत में सोनी के पास मीडिया राइट्स थे। 2008 से 2017 तक बीसीसीआई को हर साल 820 करोड़ रुपए दिए थे सोनी ने। फिर 2017 से 5 साल के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने ये राइट्स खरीद लिए, जिसमें उन्होंने 3300 करोड़ रुपए दिए थे बीसीसीआई को। और यहाँ पर भी आधा अमाउंट बीसीसीआई रखती है और आधा अमाउंट टीमों की फ्रेंचाइजी में बांट दिया जाता है।
अगर ब्रॉडकास्टर के हिसाब से देखें तो स्टार स्पोर्ट्स जब 3,300 करोड़ रुपए दे सकता है तो उससे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। वैसे कौन इतने पैसे खर्च करता है? तो मैं आपको बता दूं, ना ही सिर्फ उसे वापस मिलता है बल्कि वो लोग इसमें मुनाफा भी कमाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टार स्पोर्ट्स पर 10 सेकंड की भी एड चलवाना चाहते हैं तो आपको 15 लाख रुपए देना पड़ेगा। यह स्टार स्पोर्ट्स का प्राइस है। अगर आप ऐड चलवाना चाहते हैं ओवर्स के बीच में, जब ओवर्स खत्म हो जाते हैं तब, तो इससे पता चलता है कि स्टार स्पोर्ट्स जितना पैसा बीसीसीआई को देता है उससे ज़्यादा खुद कमा लेता है। अब हम आईपीएल टीम्स की तरफ चलते हैं। आईपीएल टीम को खरीदा जाता है एक प्राइवेट कंपनीज द्वारा, सेलिब्रिटी व बिजनेसमैन द्वारा भी खरीदा जाता है। वो आईपीएल टीम को खरीदते हैं और आईपीएल टीम को खरीदने के बाद उस पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। प्लेयर्स को खरीदा जाता है प्लेयर्स की सैलरी देने के लिए, तो सारा खर्चा आईपीएल टीम का होता है। कुल खर्चा बताया जाता है ऑन एवरेज 200 करोड़ रुपए के आसपास। काफी ज्यादा पैसा होता है ये। वो आईपीएल के ऑनर अपनी जेब से इतना पैसा खर्च नहीं करते, तो कहां से आता है ये पैसा? एक जरिया बताया है मैंने, 50% बीसीसीआई देता है टीमों को, लेकिन ये काफी नहीं है। अभी कमाने का जरिया होता है स्पॉन्सर्स द्वारा, टीम स्पॉन्सर्स द्वारा। वो ब्रांड्स जो आईपीएल की जर्सीज पर लगे होते हैं, लगभग 10 ब्रांड्स एक टीम्स पर लगे होते हैं, 6 जर्सी पर, 2 पैंट्स पर और 2 कैप पर। तो ये ब्रांड्स आईपीएल टीम को पैसा देते हैं स्पॉन्सर्स करने के लिए। इसके अलावा जो टिकट खरीदा जाता है मैच देखने के लिए, उसका 80% पैसा उसकी होम ग्राउंड टीम के पास जाता है, बाकी 20% पैसा जाता है होम स्टेट क्रिकेटिंग एसोसिएशन के पास। हर टीम 7 होम मैच खेलती है, तो इस प्रकार से भी पैसा आता है इन टीमों के पास। हालांकि इतना पैसा नहीं आता, टिकट बेचने के बाद लगभग 4 करोड़ रुपए एक मैच से आता है और एंड में रहा 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी। जो भी टीम इस आईपीएल सीजन को जीतती है उसको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जो रनअप टीम रहेगी, जो फाइनल में हारेगी, उसे 13 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जो टीम क्वालिफायर 2 हारेगी उसे 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, और एलिमिनेटेड टीम को 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये जो प्राइज मनी होता है उसका आधा पैसा टीमों के ऑनर्स के पास जाता है और आधा पैसा टीमों के प्लेयर्स में बराबर बांट दिया जाता है। अगर प्लेयरों के हिसाब से देखिए तो उनके लिए आईपीएल खेलना हाई सैलरी से बहुत ज्यादा है, और ज्यादा फेमस प्लेयर को ज्यादा पैसा मिलता है। इसके अलावा प्राइज मनी का आधा पैसा प्लेयरों में इक्वली बांट दिया जाता है। इससे प्लेयरों को मोटिवेशन मिलता है टूर्नामेंट जीतने का। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो यहाँ पर प्राइज मनी है वो 20 करोड़ रुपए है। आईपीएल टीम का एवरेज एक्सपेंस 200 करोड़ रुपए है, और एक आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू 2000 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। जरा सोच कर देखिए, आईपीएल टीम की ऑनर क्यों चाहेगी कि उनकी टीम आईपीएल जीते? 20 करोड़ रुपए तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती। 20 करोड़ रुपए की वजह से नहीं चाहेंगे कि वो आईपीएल जीते, बल्कि यहाँ पर उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू, अगर उनकी टीम आईपीएल जीतती है तो उनकी टीम को ज्यादा लोग जानेंगे और उनकी टीम को ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, ज्यादा लोग उनकी टीमों के मैच देखेंगे, और जनता की तरफ से जब उनको ज्यादा व्यूवरशिप मिलेगी तो ज्यादा स्पॉन्सर्स भी आना चाहेंगे उनकी टीम्स के पास, ज्यादा पैसा भी देना चाहेंगे ब्रांड्स अपनी कंपनी का लोगो उनकी जर्सी पर लगवाने के लिए। तो ब्रांड वैल्यू यहाँ पर एक आईपीएल टीम की प्राइज मनी से बहुत ज्यादा है, और आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू तब भी बढ़ जाती है जब उनकी टीम में एक फेमस प्लेयर आ जाता है। जैसे कि चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी, बेंगलुरु में विराट कोहली और मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा, और साथ ही साथ फेमस बॉलीवुड एक्टर्स, बिजनेसमैन भी टीम्स की ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे केकेआर, शाहरुख खान का ही केस ले लो। तो इस प्रकार से काम करता है आईपीएल का बिजनेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।